नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रूस के इतिहास की, जो 1800 से लेकर 2025 तक के दौर में फैला है। यह कहानी है साम्राज्य विस्तार, सांस्कृतिक उत्कर्ष, क्रांतियों, युद्धों और आधुनिक युग की चुनौतियों की। रूस ने विश्व इतिहास को कैसे प्रभावित किया, यह सफर हम सभी कई वीडियो में पूरा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो आइए इस वीडियो के पहले भाग के रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। अगर आपको इतिहास पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 19वीं सदी की शुरुआत में रूस एक विशाल साम्राज्य था, जो यूरोप और एशिया में फैला हुआ था। इस दौर में रूस ने अपनी ताकत और प्रभाव को और बढ़ाया। 1800 के दशक में यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। रूस जार अलेक्जेंडर प्रथम के नेतृत्व में नेपोलियन के खिलाफ गठबंधन में शामिल हुआ। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया, लेकिन रूस की जली हुई धरती रणनीति और कठोर सर्दियों ने उसकी सेना को तबाह कर दिया। मॉस्को की जीत ने रूस को यूरोप में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नेपोलियन की हार के बाद वियना कांग्रेस में रूस ने यूरोप की नई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूस को पोलैंड का हिस्सा मिला, जिसे कांग्रेस पोलैंड कहा गया। यह रूस के साम्राज्य विस्तार का एक बड़ा कदम था। लेकिन रूस का विस्तार हमेशा आसान नहीं था। 1850 के दशक में क्रीमिया युद्ध में रूस का सामना ब्रिटेन, फ्रांस और ऑटोमन साम्राज्य से हुआ। यह युद्ध रूस के लिए एक झटका था। हार ने रूस को अपनी सैन्य और प्रशासनिक कमजोरियों का एहसास कराया। क्रीमिया युद्ध की हार के बाद जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने सुधारों की शुरुआत की। सबसे बड़ा सुधार था सर्फदम, दास प्रथा का अंत। 1861 में लाखों सर्फ्स को आजादी दी गई, लेकिन यह सुधार अपूर्ण था। किसानों को जमीन के लिए भारी कर्ज चुकाना पड़ा, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ा। 19वीं सदी का दूसरा हिस्सा रूस के लिए सांस्कृतिक और भौगोलिक विस्तार का स्वर्णिम युग था। सांस्कृतिक उत्कर्ष। इस दौर में रूस ने साहित्य, कला और संगीत में दुनिया को अविस्मरणीय योगदान दिया। लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस और अन्ना करेनिना जैसी कालजयी रचनाएं लिखीं। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने क्राइम एंड पनिशमेंट के जरिए मानव मन की गहराइयों को उजागर किया। संगीत में चैकोव्स्की ने अपनी सिम्फनीज से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह रूस का सांस्कृतिक स्वर्ण युग था। रूस ने इस दौर में ट्रांस साइबेरियन रेलवे की शुरुआत की, जो दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क बन गया। इसने रूस के विशाल क्षेत्रों को जोड़ा और व्यापार को बढ़ावा दिया। औद्योगिकीकरण ने शहरों में कारखाने स्थापित किए, लेकिन साथ ही मजदूर वर्ग की समस्याएं भी बढ़ी। 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को $72 लाख में बेच दिया। इसे उस समय सीवर्ड की मूर्खता कहा गया, लेकिन यह रूस के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से समझदारी भरा कदम था, क्योंकि अलास्का को बनाए रखना महंगा पड़ रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत रूस के लिए उथल-पुथल भरी थी। क्रांतियों और युद्धों ने देश को पूरी तरह बदल दिया। 1904-05 में रूस जापान युद्ध में रूस की हार ने ज़ारशाही की कमजोरियों को उजागर किया। 1905 में ज़दूरों और किसानों ने ज़ार निकोलस द्वितीय के खिलाफ विद्रोह किया। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना गया। ज़ार ने डूमा, संसद की स्थापना की, लेकिन यह सुधारसथी थे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने मित्र राष्ट्रों के साथ हिस्सा लिया, लेकिन भारी नुकसान और आर्थिक संकट ने जनता में असंतोष बढ़ाया। 1917 में ज़ार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी। 1917 में दो क्रांतियों ने रूस को हिला दिया। फरवरी क्रांति ने ज़ारशाही को खत्म किया और अक्टूबर क्रांति में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता हथिया ली। यह कम्युनिस्ट युग की शुरुआत थी।
द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाई। स्टालिनग्राद की लड़ाई और लेनिनग्राद की घेराबंदी ने रूस की बहादुरी और बलिदान को दुनिया के सामने लाया, लेकिन लाखों लोगों की जान गई और देश तबाह हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बन गया, लेकिन यह दौर चुनौतियों और बदलावों से भरा था। संरचनात्मक बदलाव। स्टालिन की मृत्यु 1953 के बाद क्रुश्चेव और बाद में ब्रेजनेव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने औद्योगिक और सैन्य प्रगति की। 1957 में स्पुतनिक के लॉन्च ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की और 1961 में यूरी गागरिन पहले इंसान बने जो अंतरिक्ष में गए। शीत युद्ध। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध ने विश्व को दो खेमों में बांट दिया। हथियारों की दौड़। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 और अफगानिस्तान युद्ध 1979 से 1989 ने सोवियत अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन जैसे सुधार शुरू किए, लेकिन आर्थिक संकट और राष्ट्रवादी आंदोलनों ने सोवियत संघ को तोड़ दिया। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ और रूस एक स्वतंत्र देश बना। 1991 के बाद रूस ने एक नए युग में कदम रखा जो चुनौतियों और अवसरों से भरा था। बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में रूस ने लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन 1990 का दशक आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और चेचन्या युद्धों से भरा था। 2000 में व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद रूस ने स्थिरता और आर्थिक सुधार देखा। तेल और गैस की कीमतों में उछाल ने रूस को मजबूत किया, लेकिन पुतिन की नीतियों पर पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ा। 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय और 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण ने रूस को वैश्विक मंच पर विवादों में ला दिया। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, लेकिन रूस ने अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखी।